चैनल। एंड आज का टॉपिक है हमारा टारगेट। टारगेट की मैं आपको बात बताऊं, मैं जो टारगेट की बात कर रहा हूं, जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग में हैं उनके लिए ये टारगेट की बात कर रहा हूं। और दूसरी चीज, मैं किसी कंपनी के टारगेट की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ मैं बात कर रहा हूं खुद के टारगेट की। हम लोगों के खुद के टारगेट क्या होते हैं, तो सबसे पहले जानते हैं कि टारगेट होता क्या है। टारगेट किसी भी काम को एक निश्चित समय में पूरा करना टारगेट कहलाता है। क्या हम लोगों ने टारगेट बनाए हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप अपने टारगेट जरूर बनाएं और उसके बाद काम करें, तो आप देखना आपको काम करने में और भी मजा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने टारगेट आपको बता ही दिया है कि टारगेट होता है किसी भी काम को एक निश्चित समय में पूरा करना, टारगेट कहलाता है। अब टारगेट की हम बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी टारगेट की हिस्ट्री की भी बात कर लेते हैं। टारगेट की हिस्ट्री, यूएसए की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, आप सभी जानते होंगे, उसने 1953 में एक सर्वे किया था। 1953 में जब सर्वे किया तो उसने उसमें 4 कैटेगरी के लोग डिवाइड किए। नंबर 1 70%, नंबर 2 17%, नंबर 3 10% एंड नंबर 4 3%। 3%। अब ये है क्या, मैं आपको बताता हूं। 70% वो लोग थे जिनका एक कच्चा पक्का टारगेट था। इनका जो टारगेट था वो कच्चा पक्का था। 17% वो लोग थे जिनका कोई टारगेट नहीं था। 10% लोगों ने एक टारगेट फिक्स किया था और 10% फिक्स टारगेट था। और 3% जो लोग थे इनका फिक्स टारगेट था, लेकिन इन 3% लोगों ने एक काम और किया था। इन्होंने इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए गुड प्लानिंग की थी, एक अच्छी प्लानिंग की थी अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। उसके बाद होता क्या है, 20 साल बाद सन 1973 में इन्हीं लोगों पर एक दोबारा से सर्वे किया गया। यूएसए की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इन्हीं लोगों पर दोबारा से सर्वे किया था। तो सर्वे का जो रिजल्ट निकला वो मैं आपको बताऊंगा। सर्वे का जो रिजल्ट निकला है, 70% जिनका एक कच्चा पक्का टारगेट था, % वो लोग थे जिनका एक कच्चा पक्का टारगेट था। तो ये एक ऐसी श्रेणी में आए जिसे हम बोलते हैं APL। आपने राशन कार्ड देखे होंगे, राशन कार्ड APL, BPL, इस तरीके के राशन कार्ड होते हैं। तो APL होता क्या है? APL होता है गरीबी रेखा से ऊपर। ये 70% वो लोग थे जिनका कच्चा पक्का टारगेट था, तो ये आए APL श्रेणी में। नंबर 2 17% जिनका कोई टारगेट नहीं था, ये आए BPL। आप जानते ही हैं, गरीबी रेखा से जो नीचे होते हैं। ये उस कैटेगरी में है। 10% लोगों ने अपना टारगेट प्राप्त किया, इन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लिया था। लेकिन ये जो 3% लोग थे जिन्होंने क्या किया था, एक टारगेट फिक्स करने के बाद उसके लिए एक अच्छी प्लानिंग की थी, तो ये जो आए, ये आप सोच भी नहीं सकते किस कैटेगरी में आए हैं। ये 3% लोग ये 3% लोग मोस्ट रिच पर्सन बने। ये रिच पर्सन बने कैसे, क्या आप जानते हैं? इन्होंने टारगेट के साथ, एक फिक्स टारगेट के साथ गुड प्लानिंग की थी, बट वो गुड प्लानिंग हुई कैसे इनकी?
आइए उसी के बारे में जानते हैं। इन्होंने उस गुड प्लानिंग के लिए एक फॉर्मूले का यूज किया था। उस फॉर्मूले का नाम है स्मार्ट। ये स्मार्ट का फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। इस फॉर्मूले को यूज करने के बाद वो 3% लोग जो थे वो रिच पर्सन बने थे। तो इसीलिए हम इस फॉर्मूले का आपको बताते हैं। एस का मतलब होता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब निश्चित करना। एम फोर होता है मेजरेबल। मेजरेबल मतलब मापतोल करना। ए फोर होता है अचीवेबल यानी प्राप्त करना। आर फोर होता है रीजन यानी कारण। हम उस टारगेट को क्यों अचीव करना चाहते हैं वो कारण। और नंबर लास्ट होता है टी। टी का मतलब होता है टाइम यानी समय। एस फॉर स्पेसिफिक निश्चित करना, मापतोल करना, प्राप्त करना, कारण और समय। अब उन्होंने इस फॉर्मूले को यूज कैसे किया था आइए हम एक एग्जांपल के जरिए जानते हैं। सपोज कीजिए हमें कोई सामान खरीदना है। क्या खरीदें? मोबाइल खरीद लें, सबके यूज में भी आता है। हमें एक मोबाइल खरीदना है तो हमने क्या किया, स्पेसिफिक कर लिया कि हमें एक मोबाइल खरीदना है, मतलब हमने निश्चित कर लिया कि हमें मोबाइल खरीदना है। नंबर 2 मेजरेबल मतलब मापतोल करना। अब हमें कितने मोबाइल चाहिए? जाहिर सी बात है हम एक ही खरीदेंगे, हमें एक ही यूज करना तो एक ही खरीदेंगे। लिख लेते हैं एक हमें मोबाइल खरीदना है। उसके बाद आता है अचीवेबल यानी हमें कितने का खरीदना है। तो हम कितने का खरीद सकते हैं? फिलहाल हम ज्यादा नहीं लेंगे, एक छोटा सा अमाउंट ले लेते हैं 20,000। उसके बाद रीजन यानी कारण। हमें ये जो फोन खरीदना है वो किसके लिए खरीदना है? खुद के लिए खरीदना है या फिर फैमिली में किसी के लिए खरीदना है, या जिसके लिए भी खरीदना है वो आप बना सकते हो। उसके बाद मेन चीज आती है टाइम। हम इसे कितने टाइम में अचीव करना चाहते हैं? तो हम इसे अचीव करना चाहते हैं 1 मंथ, 1 महीने में हम इसे अचीव करना चाहते हैं। तो इस तरह से अगर आप टारगेट बनाते हो तो आप इसे अचीव नहीं कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे, क्योंकि अब आपने एक टारगेट बना लिया है, अपने माइंड को सेट कर लिया है कि हमें 1 महीने में मोबाइल खरीदना है, 20,000 का खरीदना है। तो आप काम करोगे? बिल्कुल करोगे। जो 3% लोग थे उन्होंने भी इसी फार्मूले को यूज करके और रिच पर्सन बने हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो टारगेट होते हैं वो होते कितने प्रकार के हैं। ये सोचा है आपने कितने प्रकार के होते हैं? मैं आपको बताता हूं। टारगेट जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के टारगेट होते हैं। नंबर 1 शॉर्ट टर्म। नंबर 2 मिड टर्म। और नंबर 3 होता है लॉन्ग टर्म टारगेट। अब आपने ये तो देख लिया कि यहाँ शॉर्ट टर्म टारगेट, मिड टर्म टारगेट और लॉन्ग टर्म टारगेट है। लेकिन ये क्या हम हमेशा के लिए बना सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो शॉर्ट टर्म और मिड टर्म, लॉन्ग टर्म टारगेट होते हैं इनका एक टाइमिंग होता है। इनका जो टाइमिंग होता है, शॉर्ट टर्म टारगेट जो होता है वो होता है 6 मंथ। 6 मंथ का जो टारगेट होगा वो आपका शॉर्ट टर्म में आएगा। मिड टर्म जो टारगेट होता है उसकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो होती है 1 ईयर। एंड लास्ट लॉन्ग टर्म टारगेट आप
का जो होता है वो लाइफ टाइम के लिए होता है। आपने अगर ये वीडियो पूरी देखी है तो मैं आपको बताऊं, अगर आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहे हो तो सबसे पहले ये टारगेट बनाएं, तभी आप काम कर पाओगे। अब टारगेट आपको ज्यादा नहीं, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो शॉर्ट टर्म के 5 टारगेट बना लीजिए, मिड टर्म के 10 टारगेट और लॉन्ग टर्म के 15 टारगेट आप बनाइए और उसके बाद काम कीजिए। फिर आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कितनी यूजफुल लगी। यही मेरी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, और अगर आपको मेरी वीडियो में कोई कमी लगती है तो एक बार डिसलाइक करें और कमेंट में मुझे बताएं कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।